नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर माणिक साहा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला के सिलसिले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत की 4 दिन की यात्रा पर आज शाम अहमदाबाद पहुंचेंगे। रंगों का त्योहार होली देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। अरुण सुब्रमण्यन न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भारतीय मूल के पहले न्यायाधीश बने। और क्रिकेट महिला प्रीमियर लीग में गुजरात जॉयंट्स का मुकाबला आज शाम मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर माणिक साहा ने आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राजधानी अगरतला में आयोजित भव्य समारोह में डॉक्टर साहा को पद की शपथ दिलाई। श्री माणिक साहा भगवाনের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয় অনুগ্রহ প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा का मंत्रिमंडल पुराने और नए चेहरों का मिश्रण है। जिन लोगों को दोबारा मंत्रिपरिषद में स्थान मिला है उनमें रतनलाल नाथ, प्राणजीत सिंह रॉय, शांतना चकमा और सुशांत चौधरी शामिल है। जबकि जिन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उनमें सुधांशु दास, टिंकू राय, विकास देव वर्मा और सहयोगी दल आईपीएफटी के विधायक शुक्लचरण नुआतिया है। आज के भव्य कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति थी, जिनका अगरतला में लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और विभिन्न स्थानों पर उनके वाहन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गई। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी कल से कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। निर्वाचन आयोग का ये दल राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल और निर्वाचन उपायुक्त इस दल के हिस्सा होंगे। आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में बेंगलुरु में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता को कल पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। सुश्री कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप में कल गिरफ्तार किया था। समझा जाता है कि पिल्लई एक कंपनी में सुश्री कविता के लिए काम करते थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary, on 9th of March 2023, we bring an exclusive and interesting interaction with 3 women achievers from Sikkim, namely Mrs. Mona Gurung, Miss Chimi Bhutia and Miss Prabha Chhetri. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत की 4 दिन की यात्रा पर आज अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। वे मुंबई और दिल्ली भी जाएंगे। श्री अल्बनीज का 10 मार्च को राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। श्री अल्बनीज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक साझेदारी के अंतर्गत सहयोग के क्षेत्रों पर वार्षिक बैठक भी करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल देखेंगे। अहमदाबाद पुलिस ने क्रिकेट मैच देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ की आशंका के मद्देनजर स्टेडियम के साथ साथ शहर के आसपास के क्षेत्रों में 3000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजेगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अफगानिस्तान में वर्तमान मानवीय स्थिति से निपटने के लिए यह फैसला लिया गया है। कल नई दिल्ली में अफगानिस्तान से संबंधित भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में अफगानिस्तान की मौजूदा राजनीतिक, सुरक्षा और मानवीय स्थिति के बारे में चर्चा हुई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हर वर्ष आज ही के दिन 8 मार्च को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस महीने की 10 से 31 तारीख तक खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस दौरान देश के 10 शहरों में 10 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें लगभग 15,000 महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 10 मार्च को होने वाले उद्घाटन समारोह में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित रहेंगे। इस दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नारी शक्ति की उपलब्धियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने नए भारत के लिए नारी शक्ति के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि देश की प्रगति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती रहेगी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। शहर में 2 मेट्रो और 1 स्थानीय स्टेशन के संचालन महिला कर्मचारी हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुंबई में मेट्रो लाइन 2A पर आकुर्ली मेट्रो स्टेशन और मेट्रो लाइन 7 पर एक्सर मेट्रो स्टेशन महिला शक्ति के प्रतीक बन गए हैं। इन दोनों स्टेशनों की गतिविधियों का परिचालन तथा प्रबंधन 76 महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें स्टेशन प्रबंधकों से लेकर सुरक्षा गार्ड तक सभी जिम्मेदारियां शामिल है। आकुर्ली और एक्सर स्टेशनों पर सभी महिला कर्मचारी 3 शिफ्टों में काम कर रही है, जिनमें स्टेशन नियंत्रक, अतिरिक्त किराया अधिकारी और टिकट बिक्री अधिकारी, शिफ्ट पर्यवेक्षक, ग्राहक सेवा अधिकारी आदि शामिल है। मुंबई मेट्रो रेलवे के फिलहाल 958 महिला कर्मचारी कई तरह की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वहीं ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। भारतीय वायुसेना ने कल घोषणा की कि ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी। सुश्री धामी को 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 2800 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। रंगों का त्योहार होली आज देश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है। ये पर्व बसंत के आगमन और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक संदेश में कहा कि होली स्नेह और भाईचारे का त्योहार है और हमारे विविधतापूर्ण समाज के जीवंत रंगों और सौहार्द का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने होली को जीवन का उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि होली के रंग देश की समृद्ध संस्कृति और विविधता की याद दिलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कामना की कि सभी के जीवन में खुशी और उत्साह के रंग हमेशा भरे रहें। इस
इस अवसर पर रेलवे यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए 196 विशेष गाड़ियां चला रहा है। ये रेलगाड़ियां दिल्ली, पटना, गोरखपुर, मुंबई, गुवाहाटी, रांची, नई दिल्ली, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, जयपुर, बांद्रा और पुणे, दानापुर सहित देश के प्रमुख शहरों को रेलमार्गों से जोड़ती हैं। दिल्ली में यातायात पुलिस ने सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी लाइनों पर दोपहर बाद 2:30 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो ने सूचित किया है कि येलो लाइन पर राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय के बीच एक खंड निर्धारित अनुरक्षण कार्य की वजह से बंद रहेगा। अमेरिका की वाणिज्य मंत्री गीना रायमोंडो ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सरकारी आवास पर होली मनाई। श्री सिंह ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें सुश्री गीना की मेजबानी कर प्रसन्नता हुई है। सुश्री गीना रायमोंडो शुक्रवार तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले में पहले दक्षिण एशियाई जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सीनेट के नेता सेनेटर चुक शुम्बर ने ट्वीट में श्री सुब्रमण्यम के नाम की पुष्टि की। उन्हें 37 के मुकाबले 58 मत मिले। सेनेटर शुम्भर ने कहा कि श्री सुब्रमण्यम ने लोगों के संघर्ष में अपना जीवन समर्पित किया। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में बड़ी संख्या में दक्षिण एशियाई मूल के अमरीकी नागरिक रहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुलिस्तान इलाके में कल हुए विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। ढाका पुलिस के अनुसार ओल्ड ढाका के साइंस लैब इलाके के एक भवन में गैस जमा हो जाने के कारण ये विस्फोट हुआ। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण बेंगलुरु में 100वें जन औषधि केंद्र, नमो निःशुल्क डायलिसिस केंद्र और 4 चल स्वास्थ्य केंद्रों की शुरुआत किए जाने की प्रशंसा की है। संसद सदस्य तेजस्वी सूर्य के एक ट्वीट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बेंगलुरु के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। पुद्दुचेरी विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत सुबह 9:30 बजे उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के अभिभाषण से होगी। मुख्यमंत्री एन रंगासामी 13 मार्च को वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अवसर पर इस वर्ष मोटे अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयोजन से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नासिक का रविन्द्रनाथ विद्यालय अपने विद्यार्थियों के लिए भोजन में पोषक तत्व वाले मोटे अनाज को बढ़ावा दे रहा है। मोटे अनाज से तैयार नागली और नचानी पापड़ स्वादिष्ट तो हैं ही, इनमें पोषक तत्वों का भी समावेश है। नौसेना का एक हेलीकॉप्टर आज नियमित उड़ान के दौरान मुंबई में समुद्र तट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नौसेना के एक विमान ने तत्काल तलाश और बचाव कार्य शुरू किया और चालक दल के सभी 3 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया। नौसेना ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। ये मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 42 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाए। जवाब में यूपी वॉरियर्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 169 रन ही बना सकी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर माणिक साहा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत की 4 दिन की यात्रा पर आज शाम अहमदाबाद पहुंचेंगे। रंगों का त्योहार होली देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भारतीय मूल के पहले न्यायाधीश बने।
और क्रिकेट महिला प्रीमियर लीग में गुजरात ज्वाइंट्स का मुकाबला आज शाम मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।